तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज फाइनली सीज द 1 का एपिसोड 7 लेके आ चुका हूँ। और जिस किसी ने अभी तक 1 से लेके 6 तक एपिसोड नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर लेना। और वीडियो पसंद आया तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और जिस किसी ने अभी तक हमारा गाइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज फटाफट से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वहीं पे हम जिनचेंग को और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जहाँ पे वो नीलामी के लिए आए होते हैं। और वहीं पे जिनसे सिया को देखता है जहाँ पे सिया न्यू ड्रेस पहन के आई थी जो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, जो जिनसो ने दिया था। तो तभी वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें मेरी चॉइस कैसी लगी। तो तभी सिया जो होती है वो चारों तरफ देखने लग जाती है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि आपकी चॉइस सबसे स्पेशल है। तभी जिनसो उसके पास जाता है सिया के और बोलता है कि आप चारों तरफ क्या देख रही हो। तभी सिया बोलती है कि ज़रूर यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी भी आया होगा। और गाइज वो यहाँ पे जिनचो की बात कर रही हो। तो वहीं पे जिनचो उसका हाथ पकड़ के नीलामी हो रही थी वहाँ पे ले जाता है और सीट पे बिठाता है। और जहाँ पे नीलामी स्टार्ट हो जाती है और सभी जने वहाँ पे जो बोली लगा रहे होते हैं, तभी वहाँ जिनचो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठा होता है। तभी सिया बोलती है कि अभी तक आपने कुछ भी क्यों नहीं बोला। तो तभी जिनचो बोलता है कि इतनी जल्दी भी क्या है। तो तभी फाइनली जिनचो बोल देता है वो 80 करोड़ युआन। 80 करोड़ युआन सुनते ही सभी जने हैरान हो जाते हैं। और तभी वो काउंट स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं पे जैसे 3 काउंट होता है तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो 90 करोड़ युआन बोल देती है, जिससे सुन के सभी जने हैरान हो जाते हैं और जिनचो भी हैरान हो जाता है। और तभी वो लेडी होती है वो सामने आ जाती है और वो जिनचो को बोलती है कि हम बड़े दिनों बाद बोल रहे हैं। तभी उसका असिस्टेंट इंट्रोडक्शन कराता है कि ये तियानी ग्रुप की प्रेसिडेंट है, इनका नाम मिसिए जीयू। वैसे हमें वहाँ पे वही पता चलता है कि जो मिसिए होती है वो जिनचेंग की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, मतलब फर्स्ट लव होता है। वहीं पे नीलामी खत्म होने के बाद में जब जिंजो और सिया दोनों चाह रहे होते हैं तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और बोलता है बॉस को कैसा रहा, क्या हम जीत गए। तो तभी वहाँ पे मिसिया आती है जिसे देख के असिस्टेंट भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पे मिसिया बोलती है कि बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। तो तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि साथ मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या चल रहा है, वैसे बॉस मैंने सब कुछ व्यवस्था कर दी है। तो तभी मिसिया बोलती है कि जिंचो को कि तुमने बहुत ही जल्दी हार मान ली इस सौदे से तुमने। तो वहीं पर असिस्टेंट जो होता है वो सिया का हाथ पकड़ के उसे बॉकेट हॉल ले जाता है और बोलता है कि जिंचो भी आ रहा है, चिंता मत करो। तो मिसिया जिंचो को बोलती है कि इन सालों में, तभी जिंचो बोलता है कि मैं ठीक हूँ और तुम फाइनली तियान ग्रुप की प्रेसिडेंट बन के यहाँ पे वापस लौटी हो। तभी मिसिया बोलती है कि मैंने जो भी किया ये तुम्हारे लिए किया, क्या तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट है। तो तभी जिंचो बोलता है कि तुम्हें पहले मुझे विदेश छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो मिसिया बोलती है कि मैं जानती हूँ कि इस बात से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है, तुम्हें बुरा लगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हारे बराबरी खड़ा होना चाहती थी, मैं खुद अपने दम पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे असिस्टेंट होता है वो सिया को बॉकेट हॉल ले जाता है और वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जो डेकोरेट कर रखा था, जहाँ पे असिस्टेंट बोलता है कि ये सब कुछ बॉस ने आपके लिए किया है, वो आज रात को शायद आपको सरप्राइज देने वाले थे। जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म होती वैसे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहते थे। तभी सिया बोलती क्या ये मेरे लिए, ये सब कुछ उन्होंने मेरे लिए किया। तो तभी सिया पूछती वैसे वो कौन है मिसिए। तो तभी असिस्टेंट बोलता है कि वो उनका पहला प्यार है। तो ये बात सुन के जो मिसिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तो तभी बोलती है वैसे भी मैं तो मिस्टर वैन की एक छोटी सी असिस्टेंट ही हूँ, तुम इतना संवेदनशील क्यों हो रहे हो, तुम चिंता मत करो, और वैसे भी आज रात को मुझे कुछ काम है तो आप जिनचन को बोल देना कि मैं जा रही हूँ। और जो सिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है और वहाँ से चली जाती है। तो भाई हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जिनचो बोलता है कि मेरी फियोन्सी है। तो तभी मिसिया बोलती है कि मुझे पता है लेकिन आप उससे प्यार नहीं करते। तो तभी जिनचो बोलता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। और तभी जिनचो होता है वो हॉल में चला जाता है और वहाँ पे देखता है कि सिया नहीं है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि वो आपके पहले प्यार से बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, इसलिए वो यहाँ से चली गई। तो तभी जो जिनचो होता है वो जल्दी से घर की तरफ जाता है। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सिया सोने का ट्राई करती है लेकिन वो इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। तो दूसरी तरफ वहीं पे देखते हैं जहाँ पे जिनचो होता है फाइनली घर पहुंच जाता है और वो सीढ़ियों पे चढ़ता है। तो वहाँ पे गुग्गी आता है जो बोलता है कि आज मैम बहुत ही ज़्यादा अपसेट लग रही थी। तभी जिनचो ऊपर जाता है और देखता है कि सिया सो रही थी, तो उसके माथे पर किस करके फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी हम मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे
सीजे होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक पी रखा होता है, वो नशे में होता है। तो वहीं पे सिया आती है और बोलती है कि आपने इतनी ज़्यादा क्यों पी रखी है, आप क्या पूरी रात से पी रहे हैं, आखिर हुआ क्या है। तो तभी सीजे बोलता है कि आपकी बहन नहीं मिल रही है। तो तभी सिया बोलती है वो तो वेंडा में है ना। तो तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं, वो वेंडा में नहीं है, वो नहीं चाहती कि हम उसे ढूंढें, वो किसी और के साथ है, वो अपने प्यार के साथ है। तो तभी सिया बोलती है क्या। तो तभी उसका फ्रेंड उसे फोटो दिखाता है, ये देखो ये उसका प्यार है और वो उससे शादी करना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ है और वो शादी से भाग रही है। तो ये बात सुन के सिया बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पे सिया अपने वापस से कंपनी जाती है, तो जहाँ पे वो जिंचो के देखती है और जैसे जिंचो के पास जाती है तो वहाँ पे देखती है जहाँ पे जिंचो के ग्रैंडपा वो सब मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे उसके ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ से बाहर निकलो। तो तभी सिया वहाँ से बाहर निकल जाती है और तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि बेकार, अभी तक तुमने इसे काम पे क्यों रखा है, ये कोई कंपनी है, ये होटल नहीं है जहाँ पे कोई भी सो सकता है। तो तभी ये सिया बात पूरी सुन लेती है, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है पहले से सारी बातों को लेके, इसलिए वो अपनी मॉम के घर पे चली जाती है। और वहीं पे जिनसे देखते हैं वो मीटिंग छोड़ के वो सिया के पीछे भाग जाता है और जल्दी से घर जाता है, जहाँ पे गुगी बोलता है कि आप चिंता मत करिए, सिया अपने कमरे में ही है। तो तभी जिनचो कमरे में जाता है देखने के लिए, तो वहाँ पे कमरे में नहीं होती है, असल में सिया विंडो से भाग गई होती है और फाइनली वो अपनी मोम के घर पे पहुँच जाती है। तो सिया जैसे ही घर पहुँचती है तो वहाँ पे उसकी मोम को देखती है और उसकी मोम बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए सभी व्यवस्था कर दी है। तो तभी सिया अपनी मोम के पास आती है और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जिंचो के पास उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि सिया का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना उसने प्लेन की टिकट ली, ना उसने ट्रेन की, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। तभी जिंचो कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन उसके फ़ोन से नहीं लग रहा होता है। तभी वो कंपनी के फ़ोन से जिंचो बनकर उसे कॉल करता है। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे सिया वो कॉल रिसीव करती। मुझे अभी कुकी ने बताया कि आप घर छोड़ के भाग गई हो, हमारे सौदे का क्या हुआ, अगर आप मेरी नीलामी में हेल्प करेंगी तो मैं सच में ये शादी जो है वो तोड़ दूंगा, लेकिन आपने मेरी हेल्प नहीं की, ये अफसोस की बात है। तभी सिया बोलती है कि आप हमेशा मुझे इस तरह धमकी नहीं दे सकते। तभी जिंचो बोलता है कि मिस्टर वेन को इसका भुगतान करना होगा। तो तभी सिया बोलती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो तभी जिंचो बोलता है कि वो मेरी पत्नी के साथ घूमा था, मेरे पास बहुत कारण है उसे पीड़ा देने के लिए, आप देखते जाओ बस मैं क्या करता हूँ। तो वहीं पे वो फ़ोन कट कर देता है और सिया होती है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है इस बात को लेके। तभी वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, रोक को, और उसे बोलती है कि आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि मिस्टर वेन कैसे हैं, क्या आप प्लीज़ मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो चली जाती है मिस्टर वेन के ऑफिस में, जहाँ पे वो फ़ोटो खींच रही होती है, जहाँ पे वो गलती से गिर जाती है। तो मिस्टर वेन होते उसे देख लेते, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाके अपना काम करो। तो वो वहाँ से चली जाती है और तभी असिस्टेंट बोलता है कि सिया की बेस्ट फ्रेंड है। तभी जिंचो बोलता है क्या ये सिया की बेस्ट फ्रेंड है। और वहीं पे हम देखते हैं ज़रूर होती है चुपके से फ़ोटो ले रही होती है और हम वहीं पे देखते हैं कि जिंचो का वहाँ पे भाई आता है। तभी जिंचो उसे बोलता है कि मुझे पंच मारो। तभी उसका भाई बोलता है ये क्या कह रहे हो तुम। तो तभी बोलता है प्लीज़ मुझे पंच मारो। तो तभी बोलता है वो शोर तो हो, वो उसे लेके वो सोफे पे गिर जाता है और बोलता है कि पंच मारो। और तभी उसका भाई उसे पंच मार देता है और जो रोगी होती है वो फ़ोटो क्लिक कर लेती है और जो फ़ोटो होती है वो सिया को भेज देती है। और सिया ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आता है जिंचो के ऊपर। तो गाइस एक और बात आपको बताना था, जो सिया की सिस्टर है असल में उसका प्यार और कोई नहीं है, वो जिंचो का भाई ही है। और सिया की जो सिस्टर है वो सेम सिया जैसी दिखती है। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।